हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल और उसके आगे की घटनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल कब से कब तक था? वैदिक काल था 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है, वैदिक काल है ना। और इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। जो पहला वाला वैदिक काल कहलाता है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ये जो ऋग्वैदिक काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का होता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक का माना जाता है ना। आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था, है ना। ये किसने बोला है? मैक्स मूलर ने बोला है। ये सर्वाधिक माननीय मत है। ठीक है, अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक भूगोल में क्या क्या प्रमुख उसकी विशेषताएं थी। ठीक है, नदियों के बारे में जानेंगे। आर्य सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों, है ना, तथा सरस्वती नदी से परिचित थे, है ना। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, सप्त सिंधु क्षेत्र। कौन कौन सी सप्त सिंधु हो गई? एक तो सिंधु हो गई, इसकी 5 सहायक नदियां हो गई, और एक सरस्वती नदी हो गई। तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? वितस्ता, जैसे वर्तमान में झेलम बोलते हैं। अस्कनी, जैसे वर्तमान में चेनाब बोलते हैं। परुष्णी, जिसे अभी रावी बोलते हैं। विपास, जिसे व्यास बोलते हैं। और शत्रुद्री, जिसे अभी हम सतलज नदी के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी इन नदियों के नाम प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब हम जानेंगे पर्वत। आर्य लोग जो थे हिमालय पर्वत से परिचित थे, और यहाँ के मूजवंत पर्वतमाला से सोम पौधे की प्राप्ति करते थे। ऋग्वैदिक आर्य अरावली पर्वतमाला से परिचित थे, और ये उनकी दक्षिणी सीमा थी। मरुस्थल के बारे में, ऋग्वैदिक आर्य मरुस्थल से परिचित थे, और मरुस्थल को वो धनु कहते थे, है ना। क्या कहते थे? धनु कहते थे। किसको? मरुस्थल को। ये टर्म्स है, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसी सामान्यतः पूछ ली जाती है। ऋग्वैदिक कालीन की हम आर्थिक विशेषताओं को जानेंगे, है ना। आर्थिक विशेषताएं सबसे पहले हम जानेंगे कृषि। ऋग्वैदिक आर्यों का द्वितीयक पेशा क्या था? कृषि, है ना। ऋग्वैदिक आर्य का जो द्वितीयक पेशा था कृषि था। प्राथमिक पेशा आप बता सकते क्या था? प्राथमिक पेशा था इनका पशुपालन, है ना। ये आगे आएगा, मैं भी बता देता हूँ। पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था। एकमात्र अनाज जो जैसे जो कहते थे कि खेती से वो परिचित थे, और निर्वाह मूलक कृषि थी। यहाँ पे पशुपालन के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन था। इसके पहले मैंने बताया था। गाय और घोड़े उनके जीवन के प्रमुख थे, है ना। गाय और घोड़े जो थे उनके जीवन में प्रमुख थे। जीवन में गो पशु की भूमिका महत्वपूर्ण थी, अतः जीवन की शब्दावली भी गो शब्द से जुड़ी थी। जैसे गोप्ता, गोप्ता को क्या बोलते थे? राजा। गुहिता, गुहिता को पुत्री बोलते थे। गौयुति, गौयुति दूरी के लिए प्रयोग किया जाता था। गोधूली, गोधूली समय के लिए प्रयोग किया जाता था। गविष्टि, गविष्टि युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। अघन्य, अघन्य गाय के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, और गोहंता, गोहंता अतिथि के लिए प्रयुक्त होता था। अब हम जानेंगे शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग कैसा था? ऋग्वैदिक काल में सीमित था। मृदभांड निर्माण होता था, रस्सी निर्मित होती थी, और रथ के निर्माण होते थे। व्यापार भी सीमित था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, है ना। कर्ज ब्याज की पद्धति प्रचलित थी वहाँ पे, है ना। सूदखोर महाजन को वेक नाट कहते थे। क्या बोलते थे? वेक नाट, है ना। ये शब्दावली आप याद रखिएगा, वेक नाट, वेक नाट कहते थे। व्यापार से पानी नामक एक अन्यार्य समूह जुड़ा था। पानी, है ना, पानी नामक एक अन्यार्य समूह जुड़ा था, जो पशुओं की चोरी से संबंधित था। स्वरूप कैसा था? निर्वाह मूलक कबीलाई अर्थव्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, अब हम जानेंगे वैदिक साहित्य, है ना। वैदिक साहित्य में क्या है? श्रुति है। श्रुति में क्या क्या आते? वेद आते, ब्राह्मण आते, अरण्यक आते, उपनिषद आते, है ना। स्मृति में क्या क्या आते? वेदांग, पुराण, उपवेद, तंत्र, आगम और उपंग। ठीक है, अब हम आएंगे, अभी हमने ऋग्वैदिक काल की आर्थिक विशेषताएं देखी, अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक आर्थिक विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक विशेषताएं। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले परिवर्तन के कारण क्या रहेंगे? परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण रहेगा लोहे का प्रयोग आरंभ हो जाता है ना। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है उत्तर वैदिक काल में।
है ना, और भूस्वामित्व की अवधारणा भी आ जाती है। कृषि क्या हो जाती है, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो जाती है कृषि। गेहूं, जौ, धान जैसे चावल या बीही भी बोलते थे की खेती करते थे। कृषि में भी लौह उपकरणों का प्रयोग करने लगे, है ना, लोहों का उपयोग करने लगे। लोहे के प्रयोग से वन भूमि को काटकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया और भूमि का जुताई हल से करने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ गया। अतः भू राजस्व की राशि 1/16 रखी गई। शिल्प उद्योग कैसा था ना, शिल्प उद्योग की क्या संख्या बढ़ जाएगी लोहे के उत्पादन से, ठीक है, लोह उद्योग का विकास हुआ। व्यापार कैसा था, व्यापार अभी भी सीमित था क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली से युक्त था। ऋग्वैदिक कालीन, अब हम जानेंगे राजनीतिक विशेषताएं। कौन से, ऋग्वैदिक काल की। हमने उत्तर वैदिक की आर्थिक और ऋग्वेद की आर्थिक दोनों जान ली, अब ऋग्वैदिक की राजनीतिक विशेषताएं जानेंगे। राजा के बारे में जानेंगे। राजा कबीले का मुखिया होता था। राजा की पहचान कबीले से होती थी, अतः राजा को जनस्य गोप कहा जाता था, है ना, जनस्य गोप कहा जाता था राजा को। राजा का कर्तव्य कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना होता था। शासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, किंतु राजा का निर्वाचन भी होता था। प्रतिनिधि संस्थाएं, है ना, विदत थी किसमें, ऋग्वैदिक काल में। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जो सैनिक और असैनिक कार्यों से जुड़ी थी। इसी से सभा और समिति का विकास हुआ है। सभा के बारे में जानेंगे। ये कबीले के अनुभवी और वृद्ध लोगों की सभा थी। यहाँ न्यायिक कार्यों से जुड़ी थी। आधुनिक राज्य व्यवस्था में उच्च सदन के समान मानी जाती थी, है ना, जो वर्तमान में, है ना, उच्च सदन जो राज्य सभा होती है उसके समान इसके कार्य थे, है ना, राज्यसभा। अब हम देखेंगे समिति। समिति ये कबीले के सभी लोगों से मिलकर बनी होती थी। यहाँ महत्वपूर्ण वाद विवाद होते थे और यहाँ राजा का निर्वाचन होता था। यह आधुनिक व्यवस्था में निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं उसके समान होती है। सभा और समिति में महिलाओं भी शामिल होती थी। कब होती थी ये, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शामिल होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम जानेंगे गण। इनके कार्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। गण जो है इनके कार्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, सिर्फ शब्द का प्रयोग मिलता है गण। नौकरशाही रक्त संबंधी थी। पुरोहित, सेनानी, स्पष्ट जिसे गुप्तचर बोलते होते थे। प्रशासनिक इकाई क्या थी, है ना, प्रशासनिक इकाई थी सबसे छोटी थी परिवार जिसे कुल कहते थे। फिर विष था, फिर जन था जो सर्वोच्च इकाई थी। जन सबसे सर्वोच्च इकाई थी ऋग्वैदिक काल में। स्वरूप कैसा था, कबीलाई राजनीतिक स्वरूप। राजा निरंकुश नहीं था, यहाँ पे राजा निरंकुश नहीं था, है ना, उसपे बहुत सारे मतलब जैसे सभा, समिति, विदत ये सब इसके राजा पर नियंत्रण रखती थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक विशेषता है। परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, जो पहले मैंने बताया था, लोहे का प्रयोग हो जाता है, भूमि स्वामित्व की अवधारणा आ जाती है, ये परिवर्तन के कारण हो जाते हैं। राजा के बारे में जाने। राजा की शक्ति बढ़ी। अब राजा भूमि क्षेत्र के स्वामी के रूप में जाने लगा, है ना, भूमि क्षेत्र के स्वामी के रूप में जाने लगा। राजा अब लोह युद्धास्त्रों का प्रयोग करने लगा, लोहे के अस्त्रों का प्रयोग करने लगा। लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और उत्पादन बढ़ा। लोहे के प्रयोग करने लगे तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया और उत्पादन भी बढ़ने लगा। अतः राजा भू राजस्व प्राप्त करने लगा जो उत्पादन का 1/16वां हिस्सा था। पहली बार राजत्व की अवधारणा आई और राजत्व का देवी सिद्धांत सामने आया, अर्थात राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, राजत्व की अवधारणा कब आई, उत्तर वैदिक काल में आई। ये विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। उत्तर वैदिक काल में राजत्व की अवधारणा आई, है ना, और राजा को ईश्वर की प्रतिकृति बताया जाने लगा, है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है ना, ऐत्रेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इसका जिक्र मिलता है। अतः राजपद के साथ विभिन्न यज्ञ जुड़ गए और राजा उपाधियां लेने लगा, जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। इससे राजा की शक्ति बढ़ी। प्रतिनिधि संस्थाओं का क्या हुआ, विदत लुप्त हो गई, सभा समिति का महत्व कम हो गया, नौकरशाही रक्त संबंध से युक्त थी। प्रशासनिक इकाई में एक आगे चले गए, जैसे ग्राम, विष, जन। अब जनपद बनने लगी, जनपद इसकी सर्वोच्च इकाई कहने लगी, है ना। ऋग्वैदिक कालीन में जन तक अब सीमित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद इकाई बन गई जो सर्वोच्च इकाई कहलाने लगी। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विशेषताएं क्या है, उपासना का उद्देश्य देखेंगे,
है ना। ऋग्वेदिक काल, अब देखो आर्थिक जान ली, सामाजिक जान ली, अब हम धार्मिक विशेषताओं को जानेंगे। उपासना का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति, है ना। ऋग्वेदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति उपासना का प्रमुख उद्देश्य था। युद्ध में विजय और पुत्र की प्राप्ति, ठीक है। उपासना की पद्धति कौन कौन सी थी? प्रार्थना जो सबसे प्रमुख थी, और यज्ञ जो कर्मकांड रहित थे, है ना, कर्मकांड रहित, ये विशेष बात है। देवकुल क्या होता था? प्रकृति की पूजा की जाती थी। इंद्र आर्यों का सर्व प्रमुख देवता इंद्र कहलाता था, जिसे पुरंदर कहा जाता था। ये युद्ध और वर्षा का देवता भी था। अग्नि ये मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, और इसे जाति वेदस या हिरण्य दंत भी कहते थे, किसे? अग्नि को। वरुण ये रीत या नैतिकता का संरक्षण था, और इसे ऋतस्य गोप भी कहा जाता था, वरुण को। सोम वनस्पति और चंद्रमा का देवता था। अश्विन जिसे नासत्य भी कहते थे, ये चिकित्सा का देवता था। पूषण पशुओं का देवता था। अदिति पृथ्वी की देवी थी, और अरण्य जंगल की देवी कहलाती थी। अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक विशेषताएं, ठीक है। उपासना का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति, इसमें भी उपासना का उद्देश्य। उपासना की पद्धति क्या हो जाएगी? सर्व प्रमुख यज्ञ था, जो कर्मकांड से युक्त था। यहाँ पे कर्मकांड से युक्त हो गया, वहाँ पे कर्मकांड से मुक्त था, है ना। देवकुल में देवताओं का पदानुक्रम स्थापित हो गया। आर्यों के प्रधान देवता ब्रह्मा या प्रजापति हो गए, ठीक है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा आ गई, कब आ गई? उत्तर वैदिक काल में। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, उत्तर वैदिक काल में, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा आ गई। उपनिषदीय चिंतन में जानेंगे। ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडी प्रवृत्ति के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया उपनिषदों में दिखाई दी, है ना। मुंडोपनिषद में कहा गया कि यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, जिससे भवसागर पार नहीं हो सकता है। कौन, कहाँ का? ये मुंडोपनिषद में कही गई ये बात, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस तरह की बात कहाँ कही गई, तो ये मुंडोपनिषद में की गई है। अब ऋग्वेदिक कालीन समाज के हम जानेंगे। वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आधार क्या थे? आर्य और नार्य दो थे। कर्म पुरोहित सेनानी, है ना, विष जो सामान्य जन थे। चतुर्वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, है ना। ये वर्ण व्यवस्था भेदभाव मूलक नहीं थी। कब? ऋग्वेदिक काल में। एक ही परिवार के लोग विभिन्न वर्ण के हो सकते थे, अतः वर्ण भेद और अपृश्यता की भावना नहीं थी इसमें, ठीक है। दास प्रथा, दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था, ठीक है। दासों में आर्य और अनार्य दोनों होते थे, ठीक है। अब एक हम जानेंगे, दशराज युद्ध हुआ था, जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इसमें आर्य और अनार्य दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। आर्यों की तरफ से भरत कबीला लड़ रहा था, ये विजयी हुआ था, है ना। और इनकी तरफ से बहुत सारे लोग थे, जैसे यदु, दुरुस, पुरु, अनु, दुहु, है ना, ये लोग पराजित हुए थे, ठीक है। और अनार्य से थे कौन थे? अकिन, पक्य, भवानस, विषानी, शिवी, है ना, ये लोग थे। ये इनका समूह पराजित हुआ था, ठीक है। स्त्रियों की दशा कैसी थी? ऋग्वेदिक काल में अच्छी थी। शिक्षा का अधिकार था उन लोगों को। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा नामक स्त्रियां वैदिक मंत्रों का रचनाकार थी। सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अधिकार था इन लोगों को। सभा समिति में शामिल होती थी। सती प्रथा नहीं थी, ठीक है। बाल विवाह नहीं होता था। स्त्रियों को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा, है ना। वो ऋग्वेदिक कालीन थी, अब उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा हम जानेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। वर्ण भेद होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया था। द्विज कौन होते थे? जो दोबारा जन्म लेने वाले, इनको कहा गया। अब सामाजिक गतिशीलता बाधित होने लगी। समाज में 16 संस्कारों की अवधारणा आई, ठीक है। 16 संस्कार की अवधारणा ऋग्वेदिक काल में उत्तर वैदिक काल में आई, है ना। आपको याद रखना है, 16 संस्कार की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई। अब 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा आ गई। 4 आश्रम की अवधारणा आ गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा आ गई। सर्वोत्तम इन चारों आश्रमों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमने को? जवालोपनिषद से मिलती है। जवालोपनिषद से मिलती है। ये आश्रम और पुरुषार्थ की अवधारणा मानव के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास थी, ठीक है। त्रिरत्न की अवधारणा आ गई। इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, है ना, ये त्रिरत्न की अवधारणा आ गई इसमें। दास प्रथा,
इस काल में भी दासों को घरेलू कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। महिलाओं की दशा में गिरावट आ गई, लैंगिक भेद का दृष्टिकोण सामने आने लगा। अब पुत्री का जन्म दुख का कारण माने जाने लगा, है ना। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है। स्त्रियों को मदिरा और जुए के समान स्त्रियों को मदिरा और जुए के समान माना गया। मैत्रेयणी संहिता में लिखा हुआ है। अर्थात स्त्री का वस्तुकरण हो गया, है ना, एक वस्तु के रूप में उसे देखा जाने लगा। ठीक है, अब हम जानेंगे, है ना, इन जो महाजनपद काल इसके बाद आया था, जिसे हम बुद्ध काल या छठी सदी ईसा पूर्व कहते हैं, इन तीनों में हम, है ना, तुलना जानते हैं। जैसे ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है, इनका कार्यकाल आपको मैंने बता दिया। महाजनपद काल का कार्यकाल कितना? 600 BC से 300 BC तक का था। तो ऋग्वेदिक काल में पशुचारण प्रमुख था, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान था, और महाजनपद में लोहे की क्रांतिकारी भूमिका आ गई थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में कृषि द्वितीयक पेशा था, है ना, और उत्तर वैदिक काल में भूस्वामित्व की अवधारणा आ गई थी, है ना, और व्यापार कृषि अधिशेष किस्म हो गया था महाजनपद काल में। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की पहले हम पूरा देख लेते हैं। निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे कबीलाई संरचना मौजूद थी, और जन सर्वोच्च इकाई था, किसमें? ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या? लोहे का प्रयोग होने लगा, कृषि अधिशेष हुआ, राजा की शक्ति बढ़ी, जनपद सर्वोच्च इकाई बन गया था, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद काल में क्या है? लोहे की भूमिका होने लगी थी, व्यापक कृषि अधिशेष था, शिल्प व्यापार और का अत्यधिक विकास हुआ था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था, नगरों का उदय हुआ था, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि लोहे की क्रांतिकारी भूमिका से क्या क्या हुआ। आर्थिक क्षेत्र में हम जानेंगे लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ, और भूमि की गहरी जुताई होने से उर्वरता बढ़ी, अतः कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ, अतः चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई? धान चावल के उपयोग से मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हुई, है ना। धान चावल के उपयोग से मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की उपलब्धता बढ़ी, और गैर कृषि कर्म जैसे शिल्प उद्योग का तीव्र विकास हुआ। यह शिल्प श्रम के विभाजन और विशेषीकरण से युक्त था। अब शिल्प संगठन या श्रेणियों का विकास या गठन हुआ। शिल्प संगठन या श्रेणियों का गठन हुआ, इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, अतः समाज में वैश्य वर्ण की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, द्वितीय शहरीकरण सामने आया। अब देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से राजा की शक्ति बढ़ी, और क्षेत्रीय विस्तार की अवधारणा आई, है ना, क्षेत्रीय विस्तार की अवधारणा आगे आई। लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, अतः राजा भूराजस्व का 1/6 प्राप्त करने लगा। कितना प्राप्त करने लगा? 6वां हिस्सा। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? छठभागी। ठीक है, राजकोष समृद्ध हुआ, राजा नियमित सेना रखने लगा, और रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ, है ना। तो इन सब के कारण क्या हो जाएगा? राजा निरंकुश हो जाएगा, है ना। अतः राजा निरंकुश हुआ। सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ? राजा की शक्ति बढ़ने से क्षत्रियों का सम्मान बढ़ा, और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष होने लगा। वैश्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, अतः वे भी वर्तमान वर्ण व्यवस्था से अपने तीसरे स्थान से असंतुष्ट थे। अस्पृश्यता की भावना के कारण शूद्र असंतुष्ट थे, अतः इन वर्गों ने नवीन धर्म के उदय को संभव बनाया। नवीन धर्म मतलब बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, अब हम जानेंगे, एक प्रश्न को जानते हैं, बौद्ध धर्म के उदय में सर्वप्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, वैश्यों की संपन्न होती आर्थिक स्थिति ने सामाजिक सम्मान की छाप पैदा की, बुद्ध का जन्म, या लोहा। तो इसमें आपको आंसर लगाना है लोहा, क्योंकि लोहा सबसे प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म के उदय का। ठीक है, अब हम जानेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या क्या हुआ? ठीक है ना, महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भूमि माप प्रणाली शुरू हुई। भूमि माप की इकाई निर्वतन थी। क्या थी? निर्वतन। और भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया गया, जो उत्पादन का 1/6 था, अतः राजा को षडभागी कहा गया। महाजनपद काल में पहली बार स्थायी सेना का निर्माण हुआ, और रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का गठन हुआ। साथ ही राजकीय मुहर और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। महाजनपद काल में पहली बार धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ। मुद्रा अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। चांदी से निर्मित इन मुद्राओं को आहत मुद्रा
कहा गया। क्या कहा गया? आहत मुद्रा कहा गया। महाजनपद काल में श्रेणियों का गठन हुआ। ये श्रेणियां शिल्प संगठन के रूप में थी और इनके प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। शिल्पकार इन श्रेणियों के माध्यम से अपने उत्पादन को बेचते थे। श्रेणियों को मुद्रा जारी करने का अधिकार था, साथ ही कानून बनाने का भी अधिकार था। राज्य इन कानूनों को मान्यता देता था। श्रेणियों को अपने सदस्यों के पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय देने का भी अधिकार था। ये श्रेणियां शिक्षण संस्थाओं के निर्माण में भी सहयोग करती थी और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करती थी। महाजनपद काल में पहली बार दासों की आर्थिक गतिविधियां महाजनपद काल में पहली बार दासों को आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया। इस काल में अस्पृश्यता का विकास हुआ और लोहे के प्रयोग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। इस काल में 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से मौजूद थे, जबकि अन्य महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी। इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित थी, जिसका नाम क्या था? अस्मक था, है ना। महाजनपद काल में 6 महानगरों की सूचना भी मिलती है। महाजनपद काल में 6 महानगर की सूचना मिलती है। कौन कौन? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, काशी और कौशाम्बी। ये 6 नगरों की जानकारी मिलती है। इस काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासक डेरियस फर्स्ट, जिसे दारा फर्स्ट भी कहते हैं, के द्वारा हुआ तथा दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अस्मक, जिसकी राजधानी मसद थी, पर आक्रमण किया और आक्रमण में सभी पुरुषों को मार डाला। तत्पश्चात वहां स्त्रियों ने युद्ध किया और उन्हें भी मार डाला। प्लूटार्क नामक यात्री ने इस कार्य को सिकंदर की कीर्ति पर एक धब्बा बताया है। सिकंदर ने चेनाब नदी पर स्थित पोरस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में निकेय नामक नगर का निर्माण किया और अपने घोड़े के सम्मान में बुकेफाला नगर का निर्माण किया। सिकंदर के साथ निरियाकस, अरिस्टोबुलस, आने सिक्रिटस नामक यात्री आए। निरियाकस ने उल्लेख किया कि भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित थे। कौन ने किया? निरियाकस ने। अब आता है मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था प्राचीन काल में, उसके उदय के सबसे पहले हम जानेंगे कारण क्या क्या थे। कारण थे सबसे पहले अनुकूल भौगोलिक स्थिति, है ना। उसमें क्या थी? उपजाऊ भूमि थी, नदी द्वारा बहाकर ला गई जलोढ़ मृदा थी, मानसूनी कृषि प्रदेश थे। उपजाऊ भूमि ने कृषि अधिशेष को पैदा किया। धान उत्पादन क्षेत्र रहा, अतः राजकोष में समृद्ध हुआ। नदियाँ पहाड़ी थी, इससे मगध साम्राज्य की राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, है ना। राजधानी, राजगृह और पाटलिपुत्र जल परिवहन की सुविधा से उपलब्ध थे। प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, खनिज संसाधन की उपलब्धता थी, लोहे और तांबे की खानें मौजूद थी, लोहे उपकरण और युद्धास्त्रों का निर्माण तीव्र हुआ, है ना। वन जंगल मौजूद थे, लोहे को गलाने के लिए पर्याप्त ईंधन मौजूद था, है ना। वन जंगल को काटकर इसको गलाने के लिए ईंधन पूरा हो रहा था। लकड़ी के निर्माण के कार्य भी होता था। हाथी पाए जाते थे, जिनका उपयोग सेना में किया जाता था। हाथी दांत की सामग्री बनती थी, ठीक है। ये सब पर्याप्त कारण थे। जनसंख्या वृद्धि हुई, है ना, इससे पर्याप्त श्रम उपस्थित था। एक विशाल सेना का निर्माण संभव हो सका। इस सेना के बल पर साम्राज्य विस्तार संभव हुआ। सामाजिक स्तर पर क्या है? स्वतंत्र वातावरण था। आर्यीकरण देर से होने के कारण सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं थी, अतः विभिन्न वर्ण के लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और सेना में भी शामिल होते थे। शासकों की भूमिका हम देखेंगे। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं हसीना नाम से, हर्यक, शिशुनाग, नंद, है ना। तो हर्यक वंश के कौन कौन शासक थे? सबसे पहले थे बिंबिसार, फिर थे अजातशत्रु, फिर आता है शिशुनाग में शिशुनाग वंश, नंद वंश में महापद्नंद और घनानंद, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। इसमें से यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में कम से कम एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आता है, ठीक है। हम जानेंगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य थे। माताजी का नाम क्या था? महामाया। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। घोड़े का नाम क्या था? कंदक। सारथी का नाम क्या था? छंदक।
प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे, जो योग दर्शन से संबंधित थे। आरंभिक शिष्य कौन थे? तपसम और भल्ली नामक के बंजारे थे। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य थे। कौन कौन से? सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी को उन्होंने प्रसन्नचित्त देखा, है ना। महाभ्रमिष्क्रमण गृह त्याग से संबंधित है। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये प्रथम उपदेश से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है। अब बुद्ध की शिक्षा या बौद्ध दर्शन के बारे में हम जानेंगे। 4 आर्य सत्य दिए थे बुद्ध जी ने। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है ना, जो तृष्णाएं ये इच्छाएं होती है। दुख का निरोध है और दुख निरोध गामिनी के लिए प्रतिपदा है, जो उसके उपाय बताते हैं। इसके उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है ना, अष्टांगिक मार्ग। ये हमें प्रति समुत्पाद दर्शन, इसके होने से ऐसा होता है, मतलब किसी कारण कार्य संबंध को ये बताते हैं ना। इसमें 4 आर्य सत्य जो है ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध गामी प्रतिपदा है ना। ये 4 आर्य सत्य हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रति समुत्पाद दर्शन है, इसमें हमें मिलते हैं। अब हम जानेंगे जो 4 आर्य सत्य के लिए अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक्य। ये तीनों किससे संबंधित है? प्रज्ञान, जिसे ज्ञान बोलते हैं, इससे संबंधित है। चौथा है सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। ये सील और आचरण से संबंधित है, जिसे आचरण कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये तीनों समाधि से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूरे अष्टांगिक मार्ग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, सृष्टि बौद्ध धर्म में सृष्टि नश्वर बताई है, क्षणभंगुर बताई गई है। अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। अनात्मवादी है, निरात्मवादी, आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जन्म की मान्यता है, किसमें? बौद्ध धर्म में। चेतना प्रत्येक गुण का पुनर्जन्म होता है इनके अनुसार। मध्यम मार्ग का समर्थक है, मतलब मध्यम मार्ग, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंटों पे नहीं करते थे, मतलब ना तो ज़्यादा किसी बल देते थे, ना बिल्कुल ही वैरागी नहीं होते थे। मध्यम मार्ग पर ये अनुसरण करते थे। प्रयोजनवादी थे, दार्शनिक जटिलता से रहित थे और मानव जीवन और जगत में ही समस्याओं का समाधान देखते थे, अर्थात लौकिक जीवन पर बल देते थे। त्रिरत्न की अवधारणा क्या थी इसमें? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था बौद्ध धर्म में। संघ की कार्यप्रणाली कैसी थी वो हम जानेंगे। बुद्ध के समय से ही बौद्ध संघ की स्थापना हो गई थी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यद्यपि आरंभ में वे इसके पक्ष में नहीं थे। स्त्रियों का संघ पुरुष संघ से अलग होता था, किंतु स्त्री संघ का संचालन पुरुष करता था। बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। संघ की सभा में सदस्यों को भेंटने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने की सूचना पहले से ही देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञाप्ति कहते थे तथा प्रस्ताव को नत्ति कहते थे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को अनुसानव या कम्मावाचा कहा जाता था। कभी कभी सलाकाओ, जिसे मतपत्र कहते थे, द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती थी। संघ की सभा में कार्यवाही शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, अर्थात यह बैठक का कोरम, जिसे गणपूर्ति कहते थे, होती थी। कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही अवैध समझी जाती थी। इस तरह संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली से एक पद्धति से कार्य करता था। संघ के प्रधान भिक्षुक की नियुक्ति ना तो पूर्व सॉरी दोस्तों, थोड़े इधर बगल में फटाके चल रहे हैं। एक्चुअली आज क्या है? आज 22 जनवरी है 2024 और आज क्या हुआ है? आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो पूरे भारत में राम मंदिर के लिए आज मतलब निर्माण के लिए दीपावली जैसा माहौल है। ठीक है, मैं खुद अभी भंडारा खा के आया हूँ। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपको। संघ के प्रधान भिक्षुक की नियुक्ति ना तो पूर्व प्रधान के मनोनयन से की जाती थी और ना ही बाहर से नियुक्ति होती थी, बल्कि संघ के समर्थक भिक्षुओं के द्वारा प्रधान का चुनाव होता था।
संघ के सदस्यों को प्रवेश देने अथवा उनका परिष्कार करने का प्रधान संघ के सदस्यों को प्रवेश देने अथवा उनके परिष्कार का अधिकार प्रधान को नहीं था, बल्कि वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति थी जो इस मामले को देखती थी। किसकी थी? वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा और अमावस्या को सायंकाल उपोषद नामक सभा होती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष पाठ विनय पिटक ग्रंथ की एक संघ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के पाप कर्म और उनके प्रायश्चित करने के तरीकों का वर्णन है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इस पाठ के माध्यम से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था और उसके पाप कर्म पर वयस्क की एक समिति विचार करती थी। यही समिति सदस्य को प्रायश्चित करने अथवा संघ से निकालने की अनुमति देती थी। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर अन्य समय में धर्म का उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहते थे। भिक्षुओं को वर्षा के दिनों में 4 माह तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था, जिसे वास या वश्य कहा जाता था। वास की समाप्ति पर पवारना, जिसे बाहर जाना कहते हैं, के समय भरी सभा में भिक्षुओं से यह पूछा जाता था कि वास के समय उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है। ये सब पूछा जाता था। संघ में चोर एवं बच्चे तथा ऋणी व्यक्ति एवं दासों का प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश के लिए पिता की आज्ञा जरूरी थी। उसके न रहने पर माता की अनुमति ली जाती थी। यदि पुत्री अविवाहित है तो पिता की अनुमति, और यदि विवाहित है तो पति की अनुमति लेकर वो संघ में प्रवेश कर सकती थी। तो ये संघ की पूरी हमने कार्यप्रणाली जानी। अब आता है वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों है? क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और इसी दिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, जिसे निर्वाण या तृष्णा को जला देना कहा था। अब एक बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान है। कौन कौन से? लुम्बिनी, यहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बोधिगया, यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण स्थल प्राप्त हुआ था। सारनाथ, यहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। कुशीनगर, यहाँ उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण था। कौशल, यहाँ बुद्ध ने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्ष व्यतीत किए थे। कितने? 21 वर्ष व्यतीत किए थे। राजगृह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। वैशाली, मृत्यु से बुद्ध का अंतिम वास या वश स्थल था, यह है ना वैशाली। और संकीसा क्या था? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल है संकीसा। तो ये 8 स्थल है। कुछ अन्य तथ्य भी हम देखते। बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल गणराज्य में हुआ था। उनके शरीर के अवशेषों को 8 विभिन्न राज्यों को दिए गए थे, जिसमें प्रमुख कौन थे? वैशाली के लिच्छवी, मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और कुशीनगर के मल्ल। बुद्ध ने अपने ज्ञान और उपदेश देने के क्रम में विभिन्न स्थानों की यात्राएं की। इसी क्रम में उन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। किसको बनाया? अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। अवंती के शासक चंडप्रदोत ने बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण बुद्ध अवंती नहीं जा सके और अपने शिष्य महाकच्छायन को भेजा। ठीक। अब बौद्ध संगीतियां या बैठक कहाँ आयोजित हुई, इनके बारे में जानते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन थे? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, है ना। इसमें प्रमुख कार्य होते हैं। इसमें आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? वैशाली में। शासक कौन थे? शासक कौन थे? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? स्थिरपस या सभा कामिर, है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें बौद्ध अनुयायी 2 गुटों में बट गए थे, एक स्थिरवादी और एक महासांगिक। स्थिरवादी कौन थे? घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने पर ये बल देते थे। और महासांगिक कौन थे? मठों पर रहकर प्रसार करते थे। तीसरी बैठक पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी, है ना। मोगलीपुत्र तिस्म अध्यक्ष थे। इस बैठक में अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ की रचना मोगलीपुत्र तिस्म ने की। इसमें अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी भी दी थी। किसी तीसरी बैठक में। चतुर्थ बैठक कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कनिष्क किस समय का शासक था? अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बढ़ गया था। कौन सी संगति में? चौथी संगति में। अब आते हैं हम बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय में हीनयान और महायान 2 प्रमुख संप्रदाय है। हीनयान क्या बोलता है? ये स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। ठीक है।
हीनयान के बारे में हम जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जहाँ हीनयान और महायान संप्रदाय का विकास हुआ। हीनयान ने बुद्ध को एक महापुरुष माना गया और उन्हें प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। ये प्रतीक कौन कौन से थे? बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक था, माला चढ़ाए चक्र जो धर्म चक्र प्रवर्तक था, चक्र पशशाला से संबंधित था, स्तूप महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित था। हीनयान निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता था, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता था। हीनयान के उपसंप्रदाय कौन कौन से थे? स्थिरवादी, सर्वांशवादी और स्वतांत्रिक। चौथा वैभाषिक और पांचवा समिति। महायान संप्रदाय, महायान धर्म से बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इसी क्रम में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा सामने आई, जिसे बुद्ध के अवतार के रूप में देखा गया। वस्तुतः बोधिसत्व वो ज्ञानी बुद्ध है जो लोगों को निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए समय समय पर अवतार लेता है ना। निम्नलिखित बोधिसत्वों का नाम उल्लेखनीय है। कौन कौन से? सबसे पहले अवलोकितेश्वर, इन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है। इनका विशेष गुण दया है ना। ये उन शैतानी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है जहाँ देवता नहीं जा सकते। अजंता की गुफा में पद्मपाणि का चित्र बना हुआ है। दूसरा है मंजूश्री, इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। इसके एक हाथ में तलवार है जो भूल और भ्रम को नाश करती है, तथा दूसरे हाथ में पुस्तक है ना। इस बोधिसत्व के साथ लक्ष्मी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तीसरा है वज्रपाणि, ये पाप और असत्य का शत्रु है, इंद्र की भांति ये वज्र रखता है। चौथा है क्षिति गर्भ, ये बोधिसत्व पवित्र स्थानों का संरक्षक है। मैत्रेय, ये आने वाला बुद्ध है जो कलशधारी है ना। तो मैत्रेय आने वाले बुद्ध है जो कलशधारी है। अब महायान के उपसंप्रदाय कौन कौन से? पहला है माध्यमिक या शून्यवाद, इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। दूसरा है योगाचार या विज्ञानवाद, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ या असंग है। वज्रयान संप्रदाय, 7वीं सदी में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ। कश्मीर के सर्वमित्र ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया जाता है और कई देवियां भी बौद्ध धर्म से जोड़ दी गई, जैसे देवी तारा को बुद्ध के साथ जोड़ा गया। इसी तरह एक जंभक नामक देवता की परिकल्पना की गई जो ब्राह्मण धर्म के कुबेर नामक देवता के समान था। इस तरह हेरुक देवता शिव के समान था। चौथा आता सहजयान संप्रदाय, बौद्ध धर्म में संबंधित सहजयान संप्रदाय का विकास हुआ जो तंत्र मंत्र का विरोध करता था। ठीक है, वज्रयान का विरोधी था। अब हम जानते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में हीनयान के साहित्य पाली भाषा में थे, जबकि महायान संप्रदाय के साहित्य संस्कृत भाषा में थे। किंतु महायान शाखा से जुड़ा एक मिलिंदपनो नामक ग्रंथ पाली भाषा में है ना। यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो महायान शाखा से एक जुड़ा मिलिंदपनो है वो पाली भाषा में है। ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, है ना। सबसे पहला कौन है? सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत अर्थात बुद्ध के उपदेश है। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने इसका संकलन किया था। सूत पिटक से संबंधित एक दीर्घ निकाय है जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत चर्चा मिलती है। इसी से जुड़ा एक ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र है जिसमें बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख है। इस तरह सूत पिटक से संबंधित खुद्दक निकाय है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा रचित कविता है जिसे थेरगाता और थेरीगाता कहा जाता है। इसी खुद्दक निकाय से संबंधित जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम है। इनकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना मिलती है ना। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्सु ने की थी, है ना। नेक्स्ट है वैपिल्य सूत्र। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य को वैपिल्य सूत्र कहा जाता है। इसमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ प्रमुख है जिसमें बुद्ध की जीवनी माना जाता है ना। ललित विस्तार नामक ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी माना जाता है ना। मिलिंदपनो, ये पाली भाषा में लिखा गया महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक शासन मिलांडर तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य दार्शनिक वाद विवाद का उल्लेख मिलता है, जहां अंततः मिलांडर बौद्ध मतानुयायी बनता है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या क्या कारण है? बौद्ध धर्म में जटिल दार्शनिक वाद विवाद नहीं था, फलतः सामान्य जन के लिए इसे समझना और स्वीकार करना आसान हुआ।
बुद्ध ने लोक भाषा पाली में उपदेश दिया जो जन साधारण को आकर्षित करता था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जो जन सामान्य के लिए उपयोगी था। बुद्ध ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबके निर्वाण को अधिकारी माना, फलतः इनकी लोकप्रियता बढ़ी। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ जो इसके प्रचार प्रसार में सहायक हुआ। इसी क्रम में चीन में कश्यप, मतंग और धर्मरत्न जैसे बौद्ध विद्वानों ने प्रचार किया। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली गणतंत्रात्मक थी और बौद्ध संघ के प्रति जनता का सम्मान बढ़ा इस कारण। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण है, ठीक है, इसके कथन जानेंगे। ब्राह्मण धर्म के क्रियाकलापों का बौद्ध धर्म में भी प्रवेश हुआ। वस्तुतः बुद्ध को ईश्वर मानकर उसकी पूजा की जाने लगी, अतः उसकी विशिष्ट पहचान लुप्त हो गई। बौद्ध संघ और मठ भी कर्मकांड और आडंबर के शिकार हुए, अतः मठों में नैतिक मूल्यों का पतन हो गया और जनता के बीच वे अपना आकर्षण खो बैठे। बौद्ध विहार और मठों में व्यापारियों द्वारा दिया गया धन संचित हुआ, फलतः ये आक्रमणकारियों का शिकार भी बना। इसी क्रम में बौद्ध मठ और विहार नष्ट भी हुए। शैव धर्म से बौद्धों की टकराट हुई। वस्तुतः बंगाल के शैव शासक शशांक ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बोधि वृक्ष काट दिया, अतः बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आकर्षण का एक केंद्र समाप्त हो गया। किसने काट दिया था? शशांक ने, शैव शासक ने। बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता या महत्व के बारे में हम जान सकते हैं। बौद्ध धर्म के उदय की परिस्थितियां जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी उसके संबंध में बता सकते हैं। वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव, समाज में अस्पृश्यता की भावना थी, ऊंच नीच या जातपात की भावना, धार्मिक कर्मकांड, पशु बलि, पशु हत्या, अंधविश्वास, द्वितीय नगरीकरण के तौर पर नैतिक मूल्यों का पतन, जमाखोरी, मिलावट, भ्रष्टाचार। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का क्या महत्व ये जान सकते हैं। जो जातिवाद, भेदभाव, नस्ल भेद है ना, इन्होंने विरोध किया था बौद्ध धर्म ने। गोरे काले का भेद, धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड फैला हुआ है, उन्माद, प्रचंडता, आतंकवाद फैला हुआ है, जीव हत्या होती है, नशेपान की प्रवृत्ति होती है, महानगरीय जीवन में उपभोक्तावादी संस्कृति, महानगरीय मूल्यों का पतन हो रहा है, पर्यावरणीय संकट, जैव विविधता में कमी, नवोपनिवेशवादी शोषण हो रहा है, अनियंत्रित प्राकृतिक संपदा का शोषण हो रहा है या तृष्णा है। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की अगर कोई शिक्षाएं पूछे तो हम लिख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग लिख सकते हैं, मध्यम मार्ग लिख सकते हैं, 10 शील लिख सकते हैं ना, जिसमें उदारता, मृदुता, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने पूरा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकर की अवधारणाएं होती हैं और जो कुल तीर्थंकरों की संख्या बताई गई है वो 24 बताई गई है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहते थे। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लिनाथ थे। इन्हें श्वेतांबर अनुयायी स्त्री मानते थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांप माना जाता है। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह है ना, जिसे संग्रह नहीं करना कहते हैं, का सिद्धांत दिया। ये काशी से जुड़े हुए थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी है ना, और ये दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर भी कहलाते हैं, महावीर स्वामी है ना। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माताजी का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना या अनोज्या। दामाद कौन थे? जमाली। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया और कठोर तप करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की। वस्तुतः महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। 42वें वर्ष की उम्र में उन्हें जम्बक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई, अतः उन्हें केवलिन कहा गया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए तथा तपस्या में साहस दिखाने के कारण वो महावीर कहलाए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण उन्हें निर्गंध या बंधन रहित कहलाए वो। अब महावीर स्वामी की शिक्षाएं या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी? तो महावीर स्वामी ने पंचव्रत है ना, पंचव्रत का मतलब शिक्षा दी थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय जिसे चोरी नहीं करना कहते हैं, अपरिग्रह जिसमें संचय नहीं करना कहलाता है,
और ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, है ना। और ये ऊपर के 4 जो मैंने बताए, सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी ने बताए थे। और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने बताया था। पंचव्रत के भी 2 भाग है, महाव्रत और अणुव्रत, है ना। महाव्रत में क्या है, इसका पालन कठोरता पूर्वक भिक्षु लोग करते हैं, और अणुव्रत क्या है, इनका पालन गृहस्थ लोग करते हैं। अब जैन धर्म में सृष्टि और संसार के बारे में क्या तथ्य है, सृष्टि शाश्वत है अर्थात स्थायी है ना, ये नष्ट नहीं होती है। जबकि बौद्ध धर्म में क्षणभंगुर बताया गया है ना। सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। कौन से, पहला है जीव, और दूसरा है दूसरे अजीव, अजीव के अंतर्गत है धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुत्कल, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आता है हमारा, ये थे अनिश्वरवादी थे, सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं मानते थे। आत्मवादी थे या अनेकांतवादी थे, आत्मा की स्वीकृति थी इसके अंतर्गत, कण कण में आत्मा मानते थे। ठीक है, जबकि वो आत्मा को नहीं मानते थे। कौन, बौद्ध धर्म। ठीक है, नहीं मानते थे। पुनर्जन्म की अवधारणा थी इसमें। ठीक है, शादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद मानते थे, है ना, सापेक्षिकता का सिद्धांत ये मानते थे, है ना। इसके होने से शायद है, शायद नहीं है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत ही मानते थे। जैसे शायद है, शायद नहीं है, शायद है, नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, इस तरह से 7 कंडीशन बताते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न थे। कौन कौन, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को 5 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें मति जो इंद्रिय जनित ज्ञान था, श्रुति जो सुनने के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता था, अवधि जिसे दिव्य ज्ञान कहते थे, मन पर्याय जिसे दूसरे के मन को जानना, और केवल्य जिसे उच्च ज्ञान कहते थे। जैन धर्म में 3 शब्द प्रमुख है। कौन कौन से, आश्रव। आश्रव क्या होता था, जीव कर्म की ओर आकर्षित रहता है, अर्थात सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है जीव। संवर, जीव कर्म की ओर आकर्षित नहीं होता है, अर्थात सांसारिक कार्यों से दूर हो जाता है, इसे संवर बोलते थे। और तीसरा होता है निर्जला, संतरा या संलेखना, जीव संचित कर्म को बाहर निकलता है, अर्थात संचित कर्म से मुक्ति पाता है। ये कठोर तप और काया कलेश के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, संलेखना, ये संतरा को कोर्ट ने कभी कभी जीवन के अधिकार को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी करता रहता है ना। तो ये कभी आप नेट पे सर्च करेंगे संतरा प्रथा क्या है, तो इसके बारे में आपको विशेष तथ्य जानने को मिलेंगे। अब हम जानते हैं जैन संघ। महावीर स्वामी से पहले एक सेकेंड, ये लड़ चल जाने दो, है ना। फटाकों की लड़ चलाई है किसी ने, फिर लड़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आज दिवाली जैसा माहौल है। ठीक है, दिवाली जैसा, है ना, 22 जनवरी आज। ठीक है, शायद वो लड़ खत्म हो गई, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैन संघ, महावीर स्वामी के पहले ही जैन धर्म में संघ का निर्माण हो चुका था। स्त्री और पुरुष संघ अलग अलग होते थे। पार्श्वनाथ के समय स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला थी। जैन संघ को बसदी कहा जाता था। महावीर के पश्चात सुधर्मन या इंद्रभूति अंतिम केवलीन हुए थे। महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निगंडनाथ पुत्र कहा गया, है ना। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निगंडनाथ पुत्र कहा गया। अब जैन धर्म का विभाजन, जैन आचार्य भद्रबाहु के समय मगध में अकाल पड़ा, अतः जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। इनके साथ मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया। जैनों की यह शाखा दिगंबर कहलाई। दूसरी तरफ जैन आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रह रहे जैन भिक्षुओं ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, अतः यह गुट श्वेतांबर कहलाया। वस्तुतः भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गए। ठीक है, वस्तुतः भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गए
और जब दक्षिण भारत के जैन भिक्षु मगध लौटकर आए तब उन्होंने मगध के भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करते पाया और उनका विरोध किया। इसी क्रम में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। मतलब जब वो कर्नाटक में गए तो वहाँ से वो आए और यहाँ के लोग पहले से ही सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो श्वेतांबर थे, और वो मतलब जो वहाँ से लोग आए थे वो कौन थे, दिगंबर थे, मतलब बिना कुछ कपड़े पहने हुए थे। तो इन एक दूसरे का विरोध हुआ और फिर इनमें विभाजन हो गया। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में ये बढ़ गए। अब श्वेतांबर के उप संप्रदाय कौन कौन से, पुजेरा जिसे डेरावासी बोलते, स्थानकवासी जैसे विस्तोला या साधु मार्गी बोलते, तीसरा है तेरापंथी। दिगंबर के उप संप्रदाय कौन कौन से, तारणपंथी या जिसे सवैयापंथी बोलते हैं, दूसरा है यापानीय संप्रदाय, तीसरा है तोतापंथी, चौथा है सामुज्य और पांचवा है बीसपंथी। अब जानते हैं हम जैन सभाएं। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कार्य क्या क्या था, इसमें जैन ग्रंथों के 12 अंगों का संकलन हुआ है। द्वितीय बैठक कहाँ हुई थी, स्थान था वल्लभी। अध्यक्ष कौन थे, देवादिदेव क्षमा श्रवण। कार्य क्या था, इसमें जैन ग्रंथों का अर्धमागधी प्राकृत भाषा में संकलन हुआ है। अब हम जानेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिनकी संख्या 14 थी, जिसमें महावीर के उपदेश मौजूद थे। इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। उसने दक्षिण भारत चले जाने के पश्चात मगध में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, जिसकी संख्या 46 थी। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग और 10 प्रकीर्ण प्रमुख थे। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन मिलता है। साथ ही महावीर स्वामी द्वारा किए गए कठोर तप का वर्णन भी मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को महावीर स्वामी की जीवनी कहा जाता है। इसमें महावीर स्वामी के समकालीन मखली गोसाल का उल्लेख मिलता है, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय नियतिवादी थी, है ना, जिसे नियतिवादी थे, डेस्टिनी वाले थे, और वे कठोर तप पर बल देते थे। जैन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को निरुक्ति कहा जाता है। जैन लेखकों में हेमचंद्र का नाम प्रसिद्ध है, जो चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में रहता था। इसने त्रिषष्टि सला का चरित्र और परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ लिखा। गंगवंश के शासक चामुंडराय ने श्रवणबेल गेलवोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई, जहां जैन मतानुयायी दूध से मूर्ति का अभिषेक करते हैं, है ना। और ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान प्राकृत, अपभ्रंश और कन्नड़ भाषा के विकास क्रम में साथ ही जैनों ने ताड़ चित्रकला में भी योगदान दिया। इस तरह कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिरों और गुफाओं के निर्माण क्षेत्र में जैन धर्म की भूमिका रही। उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिलती है, तो एलोरा में भी अनेक जैन गुफाएं मिलती है। इस तरह दिलवाड़ा जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। अब जैन धर्म के व्यापक न होने के कारण क्या क्या हो सकते, है ना। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण जैन धर्म का दार्शनिक पक्ष की प्रधानता और आचरण संबंधी नियमों की कठोरता थी। वस्तुतः अहिंसा, कायाकल्प जैसे सिद्धांत सामान्य जनता के लिए व्यवहारिक नहीं थे। जैन धर्म में जाति प्रथा का प्रवेश हुआ। वस्तुतः महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु उनके अनुयायी इस सिद्धांत का हृदय से नहीं अपना सके और जैन संघ में प्रवेश के लिए उच्च जाति को ही प्राथमिकता दी जाती रही। इससे जैन धर्म की नवीनता नष्ट हो गई और वो निम्न जाति के लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाया। जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म के अनेक बातें जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक आडंबर, संसार की अवधारणा प्रविष्ट हो गई, अतः उनकी विशिष्टता खो गई। जैन धर्म में संघ का जनतंत्रात्मक न होना भी उनके सीमित रहने का कारण बना। वस्तुतः जैन संघों की शक्ति आरंभ में ही शक्तिशाली धर्माचार्यों के हाथों में केंद्रित रही। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले समानता देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, अतः दोनों ही ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म में यज्ञवाद, बहुदेववाद, अस्पृश्यता और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। दोनों धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते तथा दोनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं।
दोनों ही धर्मों के प्रमुख बुद्ध और महावीर स्वामी राजवंशी परिवार के थे। दोनों धर्मों के प्रचार प्रसार ने राजकीय संरक्षण और महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोनों धर्मों के प्रमुखों ने लोक भाषा में उपदेश दिए और दोनों के ही सत्य, अहिंसा, आचरण की पवित्रता पर बल दिया। अब हम इनकी असमानता देखेंगे। जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जबकि जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है, जबकि जैन धर्म कठोर तप और कायाकलेश पर बल देता है। जैन धर्म में अहिंसा सिद्धांत का अतिवादी रूप दिखाई देता है, जबकि बौद्ध धर्म इस अतिवाद का खंडन करता है। यही कारण है कि सरल सहज होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार भारत की भूमि से बाहर भी हुआ। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में मिलते हैं तो महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक काल के बारे में जान लिया। ठीक है, अब बचा हुआ मतलब आगे के हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।